हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में कक्षा 12 फिजिक्स चैप्टर 2 विद्युत विभव एवं धारिता से जितने भी ऑब्जेक्टिव है आज के इस वीडियो में कराने वाले। इससे पहले और एक हम वीडियो बनाए हैं इस चैप्टर 1 से जितने भी ऑब्जेक्टिव है उसको सॉल्व कर दिए। तो आप चैप्टर बाय चैप्टर देखते रहिए ताकि आपका एक भी फिजिक्स से ऑब्जेक्टिव ना छूटे। तो चलिए आज चैप्टर 2 को समाप्त करने वाले हैं। तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 मिनट लगेगा, लेकिन पूरा अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा देख के। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन में कहा गया आर दूरी पर रखे दो विद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा का अनुत्क्रमणानुपात क्या होता है। तो ये जो अनुत्क्रमणानुपात होता है ना, जब भी अनुत्क्रमणानुपात पूछे तो इसमें ना हमेशा नेगेटिव में रहता है। तो देखिए नेगेटिव में रहेगा, आर का पावर -3 क्यूब के होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। किस पर निर्भर नहीं करता है? प्लेटों की आकृति पर, या प्लेटों के आकार पर, या प्लेटों के आवेश पर, या प्लेटों के बीच के अंतराल पर। तो किसी भी संधारित्र की धारिता जो निर्भर नहीं करता है ना, तो वो करता है जाके ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा जाके प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके पिको फेराडे मात्रक है। पिको फेराडे किसका मात्रक है? इसमें कहा गया है और ए में दिया गया है विद्युत आवेश, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या फिर विद्युत धारिता, या फिर विद्युत फ्लक्स। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके इसका जो आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यानी विद्युत धारिता हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है जाके एक गोलीय चालक की धारिता 1.0 माइक्रोफैराड है। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? एक गोलीय चालक की धारिता जितना सी बराबर होता है जाके 4 पाई आर होता है। जब आप इसको निकालिएगा ना, पाई का मान रखना होगा जाके इसका मान आप रख के जितना भी इसका आंसर आएगा टोटल कैलकुलेशन करके इसका आंसर हो जाएगा जाके 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 9 मीटर में आएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6 माइक्रोफैराड धारिता के 3 संधारिता उपलब्ध है, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या हो जाएगी? न्यूनतम और अधिकतम धारिता 5, 6 का दिया हुआ है। तो 6 का जब निकालिएगा ना न्यूनतम और अधिकतम, तो इसका आंसर हो जाएगा जाके 2 और 18 निकलेगा। आप निकाल लीजिएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक होता है कूलम्ब के न्यूटन पर मीटर पर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए डी नंबर में मैच कर रहा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाए तो उनका विद्युत स्थितिज क्या होगा? उनका विद्युत स्थिति जो हो जाएगा ना, वो हमेशा घटेगा। जब भी बढ़ाया जाएगा तो घटेगा, याद रखिए, बढ़ाएगा तो घटेगा, अगर घटेगा तो बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है जाके आवेश संधारित्र पर कुल आवेश होता है, मतलब आवेश के संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है? तो उसमें कोई भी चार्ज जो होता है ना, वो नेगेटिव और पॉजिटिव रेंज से उस पर कुछ नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके 8 का 0 हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो उसमें 0 लगाइएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई के बीच का कोण मान की विद्युत द्विध्रुव स्थिर सामान्य अवस्था में रहे तो। देखिए 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऐसा क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछ लेता है कभी कभार बोर्ड एग्जाम में। तो इसका भी आंसर जो हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर पी और वेक्टर ई के बीच का जो कोण होता है ना, वो हमेशा 0 डिग्री के समान बनता है। तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चित्र में ए और बी के समतुल्य धारिता क्या है? 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है। तो जब दोनों का आप कैलकुलेशन करके ना, ये समानांतर क्रम में दिया हुआ है, जब भी आप इसको कैलकुलेशन कीजिएगा ना, सी पी बराबर हो जाएगा C1 + C2। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके 10 का। इसको आपको निकालना है C1 + C2 करके, जब भी आप निकालिएगा, आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आंसर सी निकलेगा, ओनली सी हो जाएगा। 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है जाके विद्युत प्रवणता बराबर होता है, इसका एक बीमा भी पूछता है, लेकिन यहाँ पे प्रवणता पूछता है -dV/dx होता है। इसमें माइनस रहने से भी आपको यही आंसर लगाना होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया एक समानांतर पट्टी संधारित्र की धारिता के लिए कौन सही है? ε0 a/d, या फिर ε0 d/a, d/ε0, या फिर a/ε0 d। तो इसका ना व्यंजक निकालने के लिए भी रहता है, लेकिन इसमें शॉर्टकट में पूछा गया है। 2021 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो आपको जैसा कि पता है, हम इसी सीरीज से बात कर रहे हैं। जितना भी क्लास 12 का जितना भी
सब्जेक्ट है, इसी माध्यम से हम ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं। तो आपको एक एक करके पूरा वीडियो को देखने की कोशिश करना है ताकि पूरा का पूरा आपको समझ में आ जाए। इससे आपको क्या होता है पता है, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर और जितना भी रहता है ना बुक से, सारा का सारा इसी बुक में दिया हुआ जो हम करा रहे हैं। आपको बस अच्छे से देखने की कोशिश करना है और वीडियो को शेयर करना है। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा। इसका देखिए व्यंजक निकालने दिया है। तो इसका मान जो होता है ना, विद्युत विभव का मान 1/4πε0 Q/r हो जाएगा। यानी 13 का जो आंसर हो जाएगा ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Q/r। आर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि विद्युत विभव पूछा है। अगर क्षेत्र पूछता तब स्क्वायर होगा, लेकिन विभव पूछा है तो इसलिए 1/4πε0 Q/r हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है जाके, आर त्रिज्या की पृथ्वी विद्युत धारिता क्या हो जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके, आर त्रिज्या की विद्युत धारिता जो होता है ना, वो होता है 4πε0r होता है। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया, विद्युत विभव बराबर होता है, विद्युत विभव V बराबर W/Q। सिंपल सी बात है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2021 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक फैराडे बराबर होता है, एक फैराडे किसके बराबर होता है, तो 1 CV इनवर्स के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 16 का बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, आवेश चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। आवेश चालक की स्थिति ऊर्जा जो होता है ना, वो ½ CV² के बराबर होता है। इसका व्यंजक भी निकालने के लिए रहता है। 5 नंबर क्वेश्चन में ये पूछा गया था, U बराबर रहता है ½ CV²। तो उसको बस शॉर्टकट में दिया हुआ, ये भी 2021 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। तो 1/r² के समानुपाती होता है। व्युत्क्रम पूछता तो क्यूब में रहता है, लेकिन समानुपाती पूछा तो इसलिए 1/r²। अगला क्वेश्चन है, एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम बराबर क्या होता है। देखिए ये BVI क्वेश्चन है, ये इस तरह का क्वेश्चन ना डाउट में रहता है। एक स्टेट कूलम पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा 1/3 × 10⁻⁹ हो जाएगा। 19 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, यदि दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। दोनों गोले की ऊर्जा संरक्षित रहेगी, या दोनों का आवेश संरक्षित रहेगा, या ऊर्जा और आवेश दोनों संरक्षित रहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर बी होने वाला है। इसका जो हो जाएगा, दोनों का आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। जब भी दोनों सुचालक, क्योंकि दोनों ही सुचालक प्लस प्लस में रहता है, तो इसमें जब भी आप दीजिएगा परस्पर जोड़ दीजिएगा तो इसमें दोनों आवेश संरक्षित रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन को 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, तो इसके द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा क्या होगी। कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। एक इसका आंसर हो जाएगा जाके 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर त्रिज्या के गोलाकार चालक को Q आवेश दिया गया है। Q आवेश वाले कण को इसके केंद्र से पृष्ठ तक ले जाने में किया गया कार्य होगा। इसमें वर्क पूछा गया, यानी W पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर कितना नंबर क्वेश्चन है ये, 22 नंबर क्वेश्चन है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके 0 होने वाला। चलिए हम बता देते हैं। अगला ये यहाँ पे दिया हुआ, देखिए इसका आंसर यहाँ दिया हुआ 0 हो जाएगा। इसका आंसर कितना होगा, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, जब परीक्षण आवेश को अनंत से किसी विद्युत विभव के लंब अर्ध के अनुदिश लाया जाता है तब किया गया कार्य क्या हो जाएगा। तो इसमें जो किया गया कार्य हो जाएगा ना, वो 0 हो जाएगा। किया गया कार्य हमेशा 0 होता है क्योंकि वर्ग बराबर ही 0 होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन एक दूसरे से समीप आ रहे हैं, इस निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी। यहाँ पे है प्रोटॉन और यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा जाके 24 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी घट रही है। अगला नंबर क्वेश्चन है जाके, r दूरी पर स्थित 2 बिंदु आवेश +Q तथा +Q के बीच बल F है। यदि एक आवेश स्थिर हो तथा दूसरा उसके चारों ओर r त्रिज्या के वृत्त में चक्कर लगाए, एक चक्कर में कृत कार्य क्या हो जाएगा। कृत कार्य, तो इसका आंसर हो जाएगा जाके 0। देखिए कार्य, जितना भी हम कार्य से ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं पूरा का पूरा 0 हो रहा है, पूरा का पूरा 0। तो हमेशा आपको इस सब क्वेश्चन में उलझना नहीं है, चाहे जितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, बस आपको छोटा सा ट्रिक याद रखना है, वो आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके, वेक्टर ई तीव्रता के समरूप विद्युत क्षेत्र में वेक्टर पी द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत स्थित
इसे इस स्थिति से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, घुमाने में किया गया कार्य। तो 26 का आंसर हो जाएगा जाके पी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप सुनने मत लगाइए, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर दिया हुआ है और 180 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका मान चेंज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा। तो W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा होता है। यहाँ पे W दिया हुआ है, मिट गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके +8 माइक्रोकूलम तथा +12 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, इन्हें 4 सेंटीमीटर निकट खिसकाने में कृत कार्य कितना हो जाएगा। 8 और 12 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे Q1 और Q2 दिया हुआ है और 8 दिया हुआ है, तो आप जब भी इसको निकालिएगा तो इसका आंसर जो निकलेगा ना वो हो जाएगा 5.8 जूल निकलेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके एक धनावेश को निम्न विभव के क्षेत्र से उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, तो आवेश की स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर लाने पर निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी, अभी हम समझाया जस्ट बढ़ती है। अगला नंबर क्वेश्चन है जाके निम्नलिखित में किस राशि का मान वोल्ट मीटर में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र का मात्रक वोल्ट पर मीटर में होता है, क्योंकि जब भी आप इसको नीचे से ऊपर ले जाइएगा ना मीटर को में, तो ये वोल्ट पर मीटर में चला जाएगा, वोल्ट पर मीटर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन राशि सदिश है। 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है ना ई बराबर यही सदिश राशि होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है जाके गोलीय सांद्र की धारिता होती है, गोलीय सांद्र की धारिता जो होता है ना वो क्या होता है, वही पूछा गया था। तो इसका आंसर होगा सी बराबर 4πε0 स्मॉल आर छोटा आर बटे बड़ा आर नॉट माइनस छोटा आर होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है यदि समान धारिता C1 के n सांद्रता समानांतर कण में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता क्या हो जाएगी। तो C बराबर N1C निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जाके विराम अवस्था में 100 वोल्ट विभवांतर एक इलेक्ट्रॉन तथा एक अल्फा कण को त्वरित करने पर इनके संवेग का अनुपात कितना हो जाएगा। तो इनके संवेग का अनुपात हो जाएगा √me/2ma हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है जाके m द्रव्यमान तथा E आवेश का एक इलेक्ट्रॉन विराम अवस्था से v विभवांतर पर त्वरित होता है, इलेक्ट्रॉन का अंतिम वेग कितना हो जाएगा। तो √2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है +10 माइक्रोकूलम -10 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश वायु में 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इनकी निकाय की स्थिति ऊर्जा क्या होगी। ई बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2 बटे r²। ई बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2 बटे r²। जब भी आप इस को लगाइएगा सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कीजिएगा तो इसका आंसर निकल जाएगा -2.25, क्योंकि यहाँ पे मेरा निकला नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही नहीं जा रहा है, ऐसा है। तो आप निकाल लीजिएगा जो हम फॉर्मूला बताएं, इससे इसका आंसर निकल जाएगा। ये 2 नंबर में भी पूछता है। अगला नंबर क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा। निरक्षीय अक्षीय दोनों में रहता है, लॉन्ग में भी रहता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो इसका आंसर हो जाएगा निरक्षीय में जब भी 2019 और 2024 में, हो सकता है आपका 2026 में भी ये क्वेश्चन दिख जाए, तो ये शून्य हो जाएगा। निरक्षीय में, अक्षय में पूछता तो मान चेंज हो जाता है, लेकिन निरक्षीय में पूछता शून्य होएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है प्रभावी धारिता 5 माइक्रोकूलम को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोकूलम के कम से कम कितने सांद्रता की आवश्यकता होती है। तो इसमें कम से कम जो हो जाएगा ना वो 4 सांद्रता की आवश्यकता हो जाएगी, इसको निकालना होता है। अगला क्वेश्चन है ए तथा बी बिंदुओं के बीच समतुल्य धारिता है 40 का आंसर पूछा गया है जाके। इसका एक डायग्राम दिया हुआ है, तो इसका आंसर निकल जाएगा 4/3 माइक्रोफेराड। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा जाके। अगला क्वेश्चन है जाके इसमें सिर्फ डायग्राम पूछता है, लेकिन डायग्राम का क्वेश्चन भी देता है, इसलिए हम आपको बता देते हैं। इसका क्वेश्चन है जाके ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता कितनी हो जाएगी। 2013 और 2018 में पूछा गया था। ये यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4। इसमें जो आप निकालिएगा ना तो 20/9 निकलना चाहिए। इससे अच्छा है ना इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट याद रख लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन टपकता ही है। अगला क्वेश्चन है परिपथ में दिखाए गए धारिता पर आवेश होगा कि 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें आवेश जो हो जाएगा ना वो 18 माइक्रोकूलम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि शीशे की एक पट्टी को वायु संतृप्ति के प्लेट के बीच खिसकाया जाए तो इसकी धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ेगी जब भी खिसकाया जाएगा। तो
दो आवेश चालक गोले जिन पर आवेश की विभिन्न मात्राएं हैं एक सुचालक तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं, तो इससे क्या हो जाएगा, तो इससे हो जाएगा कुल आवेश संरक्षित रहेगा। आगे भी बताया था हम इस क्वेश्चन को। दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है यदि उनके विभव समान है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, 2 गुना 10⁻⁻4 फैराडे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 2019 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रोफैराड धारिता के दो संधारित्र समानांतर क्रम में जुड़े हैं, उनके श्रेणी क्रम में 0.5 माइक्रोफैराड का तीसरा संधारित्र जुड़ा तो परिणाम में क्या हो जाएगा, तो 0.5 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टी और संगणक पट्टी के आवेश के योग कितना होगा। देखिए संग्राहक पट्टी और संगणक पट्टी दोनों का योग पूछता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जबकि 0। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता क्या हो जाएगी, तो 2C हो जाएगा। समानांतर क्रम में जोड़ने तो 2C हो जाएगा क्योंकि C1 बराबर क्योंकि CP बराबर C1 + C2 होता है, तो इसको जोड़ दीजिएगा तो वही आंसर आ जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा तो आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि इसी तरह के और कंटेंट और बेहतरीन से बेहतरीन ऑब्जेक्टिव के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हम नीचे टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप उसमें सिंपल से सर्च क्या कीजिएगा, टेलीग्राम में जाके EPC12 करके सर्च कीजिएगा, सामने में आपको लोगो दिखेगा मेरा चैनल का, उसमें जाइएगा और ज्वाइन हो जाइएगा। उसी में पूरा का पूरा जितना भी वीडियो हम करा रहे हैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव का PDF दे रहे हैं, साथ ही में इसमें इसका आंसर भी दे रहे हैं, तो आपको इससे और बेहतर कहीं नहीं मिलने वाला। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।